साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्रयार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से SC ST OBC के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जो हिंदू धर्म नहीं, जो ब्राह्मण धर्म है उसको त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। चलो बुद्धि की ओर, बुद्ध को पुनः अपनाने का काम कर रहे हैं। जो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में किया, वो काम वर्तमान में SC ST OBC के लोग बड़े पैमाने पर पूरे देश में दे रहे हैं। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह से कर्नाटक के अंदर लाखों हजारों लोगों ने हिंदू धर्म को सामूहिक तौर पर छोड़ दिया। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य मकसद है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था गैर बराबरी पर खड़ी है, जो गैर संवैधानिक है, उस व्यवस्था को समाज के सामने एक्सपोज करना। साथियों, बहुत सारे लोगों का एक ओपिनियन रहता है कि हिंदू धर्म है, भारतीय चलन में भी ये चीज है कि हमारे लोग डॉक्यूमेंट के आधार पर भी फील करते हैं हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है। तो इस तरह के ऑप्शन में कॉलम में हिंदू धर्म लिखा जाता है। अब नया आ रहा है, एक नया चूरन हमारे लोगों को बताया, क्योंकि हिंदू का जो चूरन था वो पुराना हो गया था। अंग्रेजों के समय का हिंदू का चूरन है, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। चूरन के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया, बहुत सारा पोस्टमार्टम हो रहा है इस चूरन के बारे में कि जो हिंदू शब्द के अंदर ब्राह्मण धर्म छुपा हुआ है। हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। जब ब्राह्मणवादियों ने देखा, अब RSS ने देखा कि हिंदू धर्म का चूरन लेना SC ST OBC ने बंद कर दिया, अब नया चूरन बेचा जा रहा है, सनातन। साथियों, उसके बारे में बात करेंगे, चूरन के बारे में कि धर्म कैसे चूरन, ब्राह्मणवादी समय समय पर रंग बदलते रहते, नाम बदलते रहते। साथियों, पहले आप वीडियो देखें धर्म, हिंदू धर्म छोड़ने का, फिर इस वीडियो के बारे में आगे बातचीत। ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇವರುಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳು ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳು ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಬುದ್ಧ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೇಡು ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಗಳ ಸಮರಸವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜೀವನ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ। ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನಕುಲದ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಜಡೆಯಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಭೇದ ಎಣಿಸುವ ನನ್ನನ್ನು ಕೀಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। साथियों, आपने वीडियो देखा होगा, भाषा आपको समझ में नहीं आ रही होगी। इस भाषा में 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जा रहा है। चलो बुद्धि की ओर, जो हजारों सालों से बुद्ध संस्कृति को, बुद्ध धम्म को भूल गए थे, संटिंग मतलब टूट गए थे। एक कड़ी थी, हजारों सालों के बीच का गैप ब्राह्मणवादियों की वजह से टूट गए थे, वो दोबारा उस कड़ी में जोड़ रहे हैं। भारत में अगर कोई वास्तविक रिलीजन है, फिजिकल डॉक्यूमेंट जिसका पुरातात्विक प्रमाण है, जमीन के अंदर भूगर्भ में दबा हुआ है, वो बुद्ध है, मौर्य वंश है। जो ब्राह्मणवादियों के धर्म शास्त्र हैं, जो वर्तमान में जिस धर्म के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है, सनातन धर्म, ये सनातन धर्म नहीं है। जो सनातन है, इस धम्मो सनातनो, ये बुद्ध धम्म उपदेश से शब्द लिया गया है, ये भी ब्राह्मणवादियों ने चोरी की हुई है। ब्राह्मणवादियों को कुछ नहीं, संस्कृति को बड़ा भाषा बताते हैं। इनके देवी देवता संस्कृति क्यों, मंत्र ही जानते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं जानते, पाली में क्यों नहीं जानते,
अन्य अन्य जो भाषा अलग अलग कंट्रियों की क्यों संस्कृति से क्यों जानते, इतने बैकवर्ड है इनके। तो ये संस्कृति कोड वर्ड ब्राह्मणवादियों ने निर्माण किए। इस संस्कृति के शाब्दिक अर्थ भी ब्राह्मण निर्धारित करता है, इसके अर्थ क्या है ये भी निर्धारित करते हैं। जब अर्थ में फंस जाते हैं तो अर्थ बदल देते हैं। तो सारा का सारा जो कमांड है धर्मशास्त्रों की, संस्कृति के ऊपर, वो ब्राह्मणवादियों की है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्लियर कट इस चीज को लिख के गए, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। इसीलिए मैं कहता हूं ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मणिज्म है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको ब्राह्मणवाद कहा, इसको हिंदू धर्म नहीं कहा। जिस धर्म में अछूतों के साथ में कहा गया कि पिछले जन्म का पाप तुम छुआछूत के नाम पर ढोने का काम कर रहे हो, उनके साथ जाति भेदभाव किया गया, उनको जानवर से विवक्तर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज भी उनके साथ जाति भेदभाव होता, आज भी मूंछ रखने पर पिटाई होती, आज भी घोड़ी चढ़ने पर पिटाई होती। बहुत सारे ऐसे देश के अंदर गांव हैं, अगर उसका अध्ययन किया जाए, फिजिकली तौर पर डॉक्यूमेंट्री इकट्ठा किया जाए, तो बहुत सारे गांव में आज भी अछूतों के सामने वही स्थिति है जो पहले थी। आज भी वो खटिया पे नहीं बैठ सकते, उनकी गली में नहीं निकल सकते, सवर्णों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। बहुत सारे गांव में आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये सारी की सारी व्यवस्था, जाति व्यवस्था का निर्माता ब्राह्मणवादी है, वर्ण व्यवस्था का निर्माता ब्राह्मणवादी है। जाति व्यवस्था के अंदर छुआछूत की जो ध्येय है, जो व्यवस्था है, वो ब्राह्मणवादियों ने निर्माण की। ये मुगलों की देन नहीं है, ये गधे लोग बताते हैं। ये जो आरएसएस की यूनिवर्सिटी है ना, ये बताते हैं कि मुगलों ने, मुगल भारत में आए, उन्होंने जाति व्यवस्था छुआछूत का निर्माण नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म को यहाँ पे थोपने का काम किया, कन्वर्जन कराने का काम किया। और सबसे ज्यादा यहाँ पे मुगलों के साथ में जो सूफी संत आए थे, जिन्होंने रिलीजन्स की तरफ, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट करने का काम किया, वो सबसे ज्यादा, उसमें 90% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड है, आदिवासी है और अछूत है, क्योंकि वो व्यवस्था से पीड़ित थे। उनके साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, इस्लाम के लोगों ने उनको अपने प्यार मोहब्बत दिया, वो लोग उधर चले गए। इधर थे जाति व्यवस्था, उधर भी जाति व्यवस्था लेके चले गए। तो ये जो इस्लाम है, ये स्वदेशी रिलीजन नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री का रिलीजन है, मुगलों के आक्रांताओं के द्वारा थोपा हुआ रिलीजन है। अगर कोई वास्तविक रिलीजन भारत का है तो वो बुद्धिज्म है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये भी विदेशी है, आर्य लोग कौन है, ये ब्राह्मणवादी है। आप पढ़ो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस चीज का जिक्र है कि हम आर्य हैं और विदेश से आए हुए, मेरी मातृभूमि विदेश में है। ये पिता की भूमि है, पितृभूमि है। ब्राह्मणवादी जब आ रहे थे, आप इतिहास पढ़ो कि जब कोई आक्रांता किसी देश पर कोई आक्रमण करता है तो वहां महिलाओं को अपने साथ नहीं ले जाते। जब आ रहे थे तो महिलाओं को साथ देने नहीं आए थे, यहाँ की प्रजनन करने के लिए यहाँ की महिलाओं को इस्तेमाल किया, इसलिए महिलाओं को भी शूद्र घोषित किया, इस अधिकार वंचित किया। ये एविडेंस है, इनके क्रॉस एग्जामिनेशन। ये एक साथियों का आ जाए कि एक बहुत बड़ा बहस का विषय है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले हो, बहुत सारे महापुरुषों ने इसके बारे में जिक्र किया, इसके बारे में बहुत कुछ कहा। तो साथियों, ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। ये सनातन धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है। धर्मशास्त्रों के निर्माता ब्राह्मण है, वेद पुराणों के निर्माता ब्राह्मण है, महाभारत और वाल्मीकि रामायण के रामचरितमानस के निर्माता ब्राह्मण है। सारी श्रुति वृत्ति जितना जो कुछ है सब ब्राह्मणों ने लिखा। ब्राह्मण शास्त्रों में कहते देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हो सकता है कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बता देते हैं। ब्राह्मणवादियों ने लिखा पूरी दुनिया देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और ब्राह्मण ही देवता है और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मण ने अपनों को श्रेष्ठ घोषित किया, यहाँ के लोगों को शूद्र घोषित किया, अधिकार वंचित किया। वर्ण व्यवस्था में अधिकार वंचित शूद्र है, बैकवर्ड के लोग। यहाँ के जो पंचमा वर्ण है, वर्ण भाई यहाँ के अछूत लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे पास सबूत हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शूद्र कौन कैसे, अछूतों का निर्माण कैसे हुआ, मेरे पास ये दोनों किताबें हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई है, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है। कोई की औकात नहीं है वर्तमान में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दोनों किताबों को चैलेंज कर दे, किसी की औकात नहीं है वर्तमान में। कितना बड़ा साहित्यकार और हिस्टोरियन बाबा साहब अम्बेडकर के, साहित्य की औकात नहीं है चैलेंज करे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं ये शूद्र जो हैं, ओबीसी के लोग हैं, अधिकार वंचित हैं। तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने शूद्रों को अधिकार दिए और इनको कहा कि तुम्हारे पुनर्जन्म का तुम पाप भोग रहे हो। और ये जन्मांतर थ्योरी, जन्म से ये थ्योरी ब्राह्मणवादियों ने निर्माण की। कहते कि हम कर्म से ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मण जन्म से होता है, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होता है, वो श्रेष्ठ होता है, वो कर्म से श्रेष्ठ नहीं, वो जाति से श्रेष्ठ है, उसको प्रिविलेज है जाति का। तो ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, व्यवस्था को जानने की जरूरत है। जो ये धर्म है, ये मकड़ जाल है, संस्कार तुम्हें पैदा कर दिए गए, इधर उधर से उठाकर इन्होंने अलग अलग वैरायटी के देवी देवता पैदा कर दिए गए, तुम्हारे गली मोहल्ले में मंदिर बनवा दिए गए, गली मोहल्ले में धार्मिक कथाएं महाभारत के पाठ करवाए जा रहे हैं, कथा भागवत करवाए जा रहे हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, फिल्मों पर धार्मिक चीजें दिखा दिखा के तुमको धार्मिक गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हारे डीएनए में ये धार्मिक गुलामी भरी जा रही है और तुम लोग उसको ढो रहे हो। कभी भी उसको तिरस्कार नहीं किया, कभी भी उस पर तुमने सवाल खड़े नहीं किया और ढोने का काम कर रहे हो। तो साथियों, इस व्यवस्था को छोड़ने का काम करो। गांव स्तर पर इस व्यवस्था का चैलेंज करने की जरूरत है। संघ परिवार आरएसएस को काउंटर करने की जरूरत है, व्यवस्था को कैसे काउंटर किया जाए और बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में। इसी तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने की जरूरत है और हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के तौर पर फौरी तौर पर SC ST OBC के लोग पिछवाड़े पर लात मारे। तुम्हारा हजारों सालों का जो धम्म है, बुद्ध धम्म है, यही तुम्हारा वास्तविक इतिहास है, यही तुम्हारी वास्तविक संस्कृति है। चलो बुद्धि की ओर। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। इतनी हमारे ऊपर मेहरबानी करने का काम जरूर करें। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।